गुरुजी, क्या मेडिटेशन करने से टेलीपैथी की योग्यता आ जाती है? अच्छा सवाल है। देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हैं ना, साइंस पढ़ा है आपने। इंटरफेस जानते हैं? ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस जो होता है, दैट इज व्हाट टेलीपैथी इज नोन। हमारे ब्रेन से भी वेव्स निकलती है। हम अध्यात्म में कहते हैं यथा ब्रह्मांड तथा पिंड तथा ब्रह्मांड तथा पिंड, यानी जैसा पूरा यूनिवर्स है उसी प्रकार से हमारा पिंड यानी हम हैं। हमारा ब्रेन और अर्थ की जो को रिलेटिविटी है या समानता है, उसको आप समझिए। हमारा ब्रेन एक फ्लूइड के अंदर तैर रहा है, उसके आसपास मेम्ब्रेन है। इसी प्रकार से हमारी अर्थ का अस्तित्व है। तो अंतरिक्ष की कोई सी भी घटना, किसी भी मूवमेंट का जो असर आता है, हमारे मन पर भी आता है, हमारे माइंड पे आता है। हर एक सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है। हमारे हाथ के जितने सेल्स हैं वो परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन हमारी भिन्न अर्थ के कंपोनेंट से जुड़ी हुई है। मतलब हम परस्पर एक दूसरे के साथ में सदैव हर क्षण इंटरैक्टिव रहते हैं, परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। प्रत्येक अणु की अपनी बुद्धि है, अपनी स्वयं की चेतना है। और हमारी पृथ्वी या ये सौरमंडल है, ये लगातार मोशन में है, गतिमान है। और जहाँ पर गति होगी, विचलन होगा, वेरिएशंस होंगे, डेविएशन होगा, वहाँ ही उसी जगह पर संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। हमारे मस्तिष्क का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत उत्पन्न करता है जब हम उसको इलेक्ट्रोड से और डायोड से कनेक्ट करते हैं। तो विज्ञान ने इसका प्रयोग करा है। और वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि हम हमारे थर्मल रेडिएशन देते हैं, इंफ्रारेड हम हमारे शरीर से फेंकते हैं। ये मैंने आपको बात करी विज्ञान की। अब इसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जब दो समान वेव्स होती हैं, वो परस्पर आपस में इंटरमिंगल होती है, मिलाप हो जाती है, तो जब हम विचार ले सकते हैं और दे सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक एमिगडाला नाम का पोर्शन है ब्रेन में, जो कि जहाँ पर भगवान, देवीय, परालौकिक सब प्रकार के विचार लगातार बने रहते हैं और बीटा वेव्स का संप्रेषण ये करते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है, आपने पढ़ा होगा वेव्स के बारे में, गामा, अल्फा, बीटा, थीटा, ये सारी वेव्स जो है हमारा ब्रेन भी लगातार एमिट करता है। हम जब भारतीय सनातन के परिप्रेक्ष्य में इस टेलीपैथी की बात करते हैं, तो आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि वेद व्यास की माता ने बोला कि आप तो लगातार बेटा इधर उधर घूमते रहते हो, यदि मुझे आपकी याद आई तो क्या होगा? उसका कोई उपचार बताओ, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, विज्ञान से परिपूर्ण है। तो वेद व्यास ने अपनी माँ को कहा कि जब भी आप हृदय से याद करेंगी, मैं प्रत्यक्ष आ जाऊंगा। स्मृतिगामी शब्द का उपयोग गुरु दत्तात्रेय के लिए किया गया। हम आप जब ध्यान लगाते हैं इस आश्रम में, तो दत्तात्रेय की हम याद करते हैं, उनके स्तोत्र करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो उस समय पर गुरु दत्तात्रेय हुए, इसी प्रकार से हनुमान हुए, सहस्त्रबाहु हुए, महाअवतार बाबा हुए, ये सब लोग उसी समय पर अपनी वाइब्रेशंस भेजने लग जाते हैं। हम यहाँ पर आश्रम पर इसलिए चंद्र ध्यान करवाते हैं, सूर्य ध्यान करवाते हैं। तो हमारा मस्तिष्क में इतनी ताकत है, हमारे अस्तित्व में ही इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड को हम परिरक्षित कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और वहीं परस्पर चूंकि हम कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं हमारी स्मृतियों को विलोपित किया हुआ है, या हम हमारी ऊर्जा का स्फुटन नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत तुच्छ से, बहुत माइक्रो एलिमेंट के रूप में, माइक्रो से भी माइक्रो एलिमेंट के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। पृथ्वी तक का जो संचरण है वो सिर्फ मैग्नेट की एक निडिल को मूवमेंट कर सकती है, परंतु हम मानव के अंदर इतनी क्षमता है, यदि हम हमारी बुद्धि का पूर्णतः उपयोग करें, हमारे मनोशक्तियों का उपयोग करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जीवन निर्जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। मंत्र दृष्टा यानी कि वो ध्यान लगाते थे, चूंकि हम नाद और बिंदु से बने हुए हैं, साउंड और लाइट से बने हुए हैं, तो उनके सामने कुछ विचार आते थे, उन विचारों को वे संग्रहित कर लेते थे। इसलिए हम पढ़ते ना, इदम न मम। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो इदम न मम, ये कहीं ना कहीं ज्ञान अंतरिक्ष में विचर रहा है और इस ज्ञान को किसी ने भेजा है, उस ज्ञान को हमने एब्जॉर्ब किया है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में हमने उसे इंटरप्रेट किया है, अभिव्यक्त किया है। तो
तो अभिव्यक्ति अगस्त ऋषि के समय पर भी थी। हमारे वैदिक ऋग्वेदिक ग्रंथों के अंदर इस प्रकार के मनोसंप्रेषण की अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेक उदाहरण हैं। कश्यप ऋषि ने तो ध्यान लगा करके बुध ग्रह की खोज कर दी। बताइए, उस समय तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। वो अपने मेंटल पावर्स का यूज करके उन्होंने बुध ग्रह की खोज करी। उन्होंने पाया कि वो ग्रीन कलर का है, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। शुक्र की जो खोज हुई उसमें भार्गव ऋषि ने अपना अनुसंधान करा। तो ये स्पष्ट है कि आप यदि ध्यान करते हैं बिल्कुल सौम्य स्वभाव से, सरल स्वभाव से, शांत स्वभाव से, प्राप्ति की आकांक्षा के बिना, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की आकांक्षा चलेगी समर्पित होकर के, तो हमारे मन के अंदर वो एबिलिटीज डेवलप्ड हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जिसके कारण हम टेलीपैथी कर सकते हैं। और मन की जो निर्धारित गति है, वो फ्रिक्वेंसी आप किसी अन्य के मन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर गए तो विचार आपस में एक हो जाते हैं। तो हम उसको अल्फा वेव्स बोले या उसको हम स्वयं के अंदर ले सकते हैं और वहीं पर बीटा वेव्स के जरिए हम उसको भेज भी सकते हैं। हमारे भारतीय सनातन में भिन्न आश्रम व्यवस्था है, वो अटैच नहीं होने देती, नहीं डिटेच होने देती, यानी साक्षी बनाती है। वो ध्यान कैसे होता है? साक्षी बनने से होता है। अमेरिका की सेना के लिए तो वहाँ की सरकार ने हाल में खबर पड़ी कि वे टेलीपैथी को उनके सैनिकों को ट्रेंड करना चाहते हैं, ताकि वे विदाउट एनी कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन के, वे उसको उपयोग करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सके। वहीं पर ये ध्यान रखिएगा, मन का अत्यधिक, टेलीपैथी का अत्यधिक नेगेटिव उपयोग भी हुआ है। एक बार अभी घटना घटी है कुछ वर्षों पूर्व कि तुर्की के 4 इंजीनियर जो थे, उन्होंने परस्पर एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पाया गया ये कि उन्होंने आत्महत्या कर ली बहुत ही निश्चित समय के अंतराल के अंदर। तो टेलीपैथी घातक भी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत पॉजिटिवली हम ध्यान करने की बात करते हैं इस आश्रम के अंदर। चाहे मायर्स के समय की बात हो, हमने ऋषियों के समय की बात करी, हम साइंटिस्ट के मायर्स से लेकर के राइन तक की बात करें, तो ये सारा ज्ञान उनको भी कहीं ना कहीं टेलीपैथी के माध्यम से मिला। जितनी खोजें हुई हैं वो भी ज्ञान के ऊपर अनुसंधान जो हुआ है, कहीं ना कहीं विचार इस अंतरिक्ष के अंदर प्रभावित हो रहे थे, बह रहे थे, वो उन्होंने उसको सोखा, उसको अपनाया और उसको उपयोग करा। हम यहाँ पर चंद्र ध्यान करते हैं तो चंद्र के अंदर रिफ्लेक्टिव पावर है, तो हम चंद्र को देख करके अपने विचारों को भेजते हैं और ये मानते हैं कि हम सूर्य के तत्व है, हमारा हृदय का कारक सूर्य है, हमारे अस्तित्व का कारक सूर्य है। तो हम चंद्र जो है सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी तरीके से चंद्र का उपयोग करके हम प्रयास करते हैं, लगातार प्रयोग कर रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए, परस्पर मानवीय सद्भाव के लिए हम उसको प्रेषित कर सके। ध्यान से आप एक और चीज़ याद रखिएगा, आप जब ध्यान लगाते हैं तो आप वनस्पति से इंटरेक्ट कर सकते हैं, परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं, पशु पक्षियों से वार्तालाप कर सकते हैं, मानव भी स्वतः हम वार्तालाप कर सकते हैं, जीवन निर्जीवन तक को हम प्रभावित कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हाँ, ये आपके सवाल का जवाब ये है, ध्यान से टेलीपैथी का विकास होता है।